राधा श्याम। प्यारे ज्ञानात्मन महात्मा शीतलदास जी के किन शब्दों में प्रशंसा करें कि इंडिया के छोर पर, पश्चिमी छोर पर हर साल आप लोगों को और हम लोगों को आमंत्रित करके बुला ही लेते हैं और ये सिलसिला 24-25 साल से चल रहा है। आप भी ऐसा इसका थोड़ा सा दिशा बदल लें, इसका वाइब्रेशन नहीं होता। आप भी बहुत जिज्ञासा, आस्था, उमंग, प्रेम लेकर हम तुच्छ व्यक्तियों को सुनने चले आते हैं। आभार है आपका। सत्संग की बात, आज आधुनिक और वैज्ञानिक युग है। अगर कोई वैज्ञानिक अपने किसी भी देश में कोई भी अन्वेषण खोज करता है तो वो प्रसार तंत्रों के माध्यम से, रेडियो, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से हम तुम तक पहुंच जाता है। ऐसे ही दुनिया के किसी भी कोने में कोई महापुरुष अपने भीतर कुल मालिक का अनुभव करता है तो वो भी उनकी भाषा से अनुवादन या उनके परंपराओं से, मान्यताओं से हम तुम तक पहुंच जाते हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व कुछ क्षेत्रों में सप्तमी के रूप से मनाया जाता है, कुछ में अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक जो कृष्ण का अवतार है वो दुनियावी जीवों के लिए अवतरण माना जाता है और रूहानियत का अवतार जो संत अवतार होते हैं वो रूहों के कल्याण के लिए जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनको भी अवतरण की उपाधि दी जाती है। तो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिनके ऊपर बहुत संत विद्वानों ने अपनी लेखनी कलम चलाई है, बहुत कुछ लिखा है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज यों किसी भी संत महात्मा का शरीर परिचय नहीं होता, शरीर से वो आते हैं, संदेश शब्दों से, हमारी ही भाषा में, हमारी ही तरह जीकर, शब्दों को बोलकर अपने पास अपने प्रेमियों को बुलाते हैं। लेकिन जब प्रेमी शरीरों से उनके शब्दों को सुनकर, भाषा को सुनकर उन तक पहुंच जाते हैं, फिर वो निशब्द का भेद अपने शिष्यों को देते हैं। जैसे शब्द या अक्षर या कोई भी दुनिया का भाषा नहीं कह पाती, उस भेद को संत मौन की भाषा में, शब्द की भाषा में, सत उपदेश सार शब्द की भाषा में देते हैं। तो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के बारे में हमने भी बहुत लिखा है, गद्य में भी, पद्य में भी, बहुत पुस्तकों में हमने जिक्र किया है। और जो भी थोड़े भी जानते हैं तो वो शिवदयाल सिंह नाम को जानते हैं। कोई भी संत महापुरुष, कबीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तो उनके कोई माता पिता नहीं थे और लहर तारा के किनारे मिले थे नीरू नीमा जुलाह को। लेकिन कबीर दर्शन में ऐसा लिखा है कि धन
कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, उतर कर नूर का गोला वो आकर गिरा कमल दल पर, वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। कबीर दर्शन के विद्वानों ने लिखा है कि नूर का गोला होते हैं ये संत सतगुरु, नूरी देश से आते हैं और नूर के गोला होते हैं ये, और शरीर में उस समय आते हैं जो अपने समय के, हमने कहीं लिखा है कि जब कोई भी नदी शिखर से उतरती है, मैदानी इलाकों में जाती है, तो मैदानी इलाकों में शिखर से उतर के जाती है, तो उस नदी के किनारे पर बहुत मल्लाह होते हैं, अपनी अपनी नाव लिए होते हैं, और जिस पथिक को, जिस मल्लाह के द्वारा, जिस नाव के द्वारा इस पार से उस पार होना होता है, वह वहीं पहुंच जाता है। वो पथिक उसी तट पर पहुंच जाता है, उसी मल्लाह के पास पहुंच जाता है, उसी नाव में सवार हो जाता है जो उसे इस पार से उस पार ले जाती है। ये हमारे शरीर, तुम्हारे शरीर, ये प्रारब्ध कर्मों के अभ्युदय होते हैं, पुतले होते हैं। जिस किसी भी मनुष्य को जिस गुरु के माध्यम से सचखंड नामी धाम की यात्रा करनी होती है, उससे उनको भेद मिलता है। उनके शब्द की नाव में, वचन की नाव में तैयार बैठ करके जाते हैं, वो उसी किनारे पर पहुंच जाते हैं। जो बुद्ध के जमाने में आए थे वो बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध के तट से, बुद्ध की नाव से उस पार हो गए, निर्वाण की पार हो गए। जो महावीर के नाम से आए थे, जरथुस्त के नाम से आए थे, लाओसे के नाम से आए थे, जो सूफी संत, चाहे वो हसन बसरी थे, चाहे वो मौलाना रूम थे, चाहे हाफिज कलंदर साहब थे, चाहे हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी थे, चाहे कबीर साहब थे, चाहे रविदास जी थे, चाहे पलटू जय स्वामी जी महाराज थे, शरीरों से आए थे और शरीरों से ही शरीरों के शिष्यों को उपदेश किया था। लेकिन शरीरों से आए थे, शरीरों से ही शिष्यों को उपदेश किया था, लेकिन जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो अशरीरी भेद देता है, अशरीरी भेद देता है। अंतों को जलती हुई लालटेन या बुझी हुई लालटेन का होश नहीं होता, ये लालटेन जल रही है या बुझी हुई है। जो विषयों में अंधे हो जाते हैं, जो भौतिक बात अपनी आदतों में, अपने स्वभावों में अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, जिन्हें संतों की वाणी सुनाई नहीं देती, जिन्हें संतों के नूरी देश का जिक्र प्रकाश दिखाई नहीं देता, वह अंधे होते हैं, पिछवाड़े पड़े रहते हैं संतों के, बल्कि और संतों की निंदा में, आलोचनाओं में, तरह तरह के अफवाहों में अपने जवान को गंदा करके अपने भविष्य को बर्बाद करते रहते हैं। वो अंधे होते हैं, उन्हें पता नहीं पड़ता कौन सी लालटेन जल रही है, कौन सी बुझी है। लेकिन संत सतगुरु जब आते हैं वो इस दुनिया में, और जिन्हें जाना होता है वो उसी तट पर पहुंच जाते हैं। एक बात और बड़ी प्यारी कह रहा हूं मैं, जो भी नूरी देश से नूर का गोला, चाहे स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आए, चाहे गुरु नानक देव जी आए, चाहे गुरु कबीर साहब आए, चाहे रविदास जी आए, चाहे पलटू साहब, नाबाजी, गोदर जी, नाबाजी, जितना बसंत महात्मा निर्गुण धारा के आए, कोई भी आए, किसी भी नाम से आए, लेकिन जैसे संत सतगुरु कहते हैं, किसी भी तरह से
चाहे कबीर के नाम से, चाहे गुरु नानक के नाम से, चाहे रविदास के नाम से, चाहे राधा स्वामी दयाल के नाम से, चाहे आप बुद्ध के नाम से, चाहे महावीर के नाम से, चाहे जरतुस्त के नाम से, चाहे जब आप किसी भी संत महात्मा के नाम से, बस आओ और बिरु मध्य, जिसे संत मत में गीता में कृष्ण ने भ्रू मध्य बोला है, संत भृकुटी कहते हैं, कुछों ने शहरक बोला है, कुछ ईसाई महात्मा ने पुनीत बोला है। आप भ्रू मध्य पर आ जाइए, किसी भी नाम से आ जाइए, कबीर के नाम से आ जाइए, रविदास के नाम से आ जाइए, चाहे बाबा जयमल सिंह के नाम से आ जाइए, चाहे बाबा गरीब साहब के नाम से आ जाइए, चाहे किसी भी महापुरुष के नाम से आ जाइए, आप ध्रुव मध्य पर आ जाए और फिर तुम्हें ध्रुव मध्य से ऊपर जब अभ्यास तुमको मिलेगा वर्तमान सतगुरु से, उसका चुंबक तुम्हें अपने आप खींच लेगा। जैसे पृथ्वी पर किसी वृक्ष का फल नीचे को गिरता है तो वो फल ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस फल को नीचे खींच लेता है। छत से आप गिरते हैं तो आप ऊपर को नहीं जाते, नीचे को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है। ऐसे ही आप जब ध्रुव मध्य पर स्थित हो जाते हैं तो आपको कबीर का भी, नानक भी की, स्वामी जी महाराज का भी, जयमल सिंह जी महाराज का भी, बाबा गरीब साहब का भी, जो भी वर्तमान धार हैं, जो वर्तमान सरकार हैं, जो मौजूदा संभाल कर रही है रूहानियत की, उनका स्वरूप तुम्हें अपने ऊपर चुंबक की तरह खींच लेता है। और तुमने इस्लामी जगत में पढ़ा हो, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत मूसा जब हुए थे, तो जब सातों आसमान की सैर, जो मेराज रसूल में जिक्र आया है, जब हजरत मोहम्मद ने सातों आसमान की सैर की थी तो उनसे 1,24,000 पैगंबर जो पहले गुजरे थे, उनको उन पैगंबरों के भी नूर के दर्शन हुए थे। ऐसे ही जब तुम ध्रुव मध्य से ऊपर पहुंच जाते हो तो तुम्हारे भीतर जो तुमसे पहले महापुरुष गुजर चुके हैं, चाहे वो कबीर साहब हैं, अगर कबीर साहब को देखोगे तो कबीर साहब का नूर तुमको मिलेगा, गुरु नानक देव को देखोगे तो उनका नूर तुमको मिलेगा, स्वामी सिद्धार्थ सिंह का नूर देखोगे, रविदास का नूर देखोगे, तुमको वैसा नूर मिलेगा। और वो नूर, ये नूर के गोले आते हैं, शरीरों में आते हैं, नूर का गोला बन गया, बालक बहाना हो तो ऐसा हो, आना ही पड़े। शरीर के बिना तुम उस नूरानी स्वरूप को पहचानोगे कैसे? शरीरों के माध्यम से पहचान। तुम आते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंधे मत रहना। जली हुई लालटेन और बुझी हुई लालटेन, मुर्दों के संसार, मुर्दों की गाथा में मत उलझे रहना। तुम जीवित हो, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर जीवित है, और उस जीवंत धारा को कोई मरा हुआ, कोई भी, चाहे वो पैगंबर है, चाहे वो अवतार है, चाहे कोई भी, तुम जिंदे का कल्याण नहीं करेगा, अपनी ओर खींचता ले जाएगा। तुमको जिंदा सतगुरु चाहिए, जिंदा अवतार चाहिए, जिंदा राम चाहिए, जिंदा कृष्ण चाहिए, जिंदा कबीर चाहिए, जिंदा नानक चाहिए, जिंदा दासवान दयाल चाहिए। जिंदा, यही तुम्हारी रूह को तुम्हारे बाहर से समेट कर जो फैला हुआ है, इस रूह को फैलाकर समेट कर तुम्हारे मूल भंडार में पहुंचेंगे, जहाँ से तुम आए हो। हमने बहुत लिखा है चेतना का उद्धार, बहुत संत महात्माओं ने बहुत लिखा है। तो जो चेतना का उद्धार शिखर से नीचे ध्रुव मध्य के माध्यम से पद्म दास तीसरे में सुरत आकर फिर हुई, फिर नेत्र दोनों में उतर कर पिंड में हो गए। शिखर से नाखून तक चेतना की धार बही हुई है। इसको इकट्ठा करो, तीसरे तीर से ऊपर आओ और अपने महापुरुषों को, जो भी तुमसे पहले गुजर चुके हैं, वो सब के नूर
सबका प्रकाश तुमको भीतर मिलेगा। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, एक बात थोड़ा सा इशारा करूँगा। तुम क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते, लेकिन विचार करो इस शरीर की मौजूदगी में तुम कितना ही बड़ा पद प्राप्त कर लो, किसी भी कितना ही उच्च शिखर पर पद पर पहुंच जाओ, कितना ही बड़ा धन इकट्ठा कर लो, आप कितने ही धनपतियों में आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओ, कितने ही आप डिग्रियां ले लो, पीएचडी की गोल्ड मेडल्स के बारे में, और कितने ही यहाँ पर संसार में कीमती से कीमती साधन जुटा लो। इसके लिए तुम्हें किसी भी संत सदगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत तुम्हें वैज्ञानिक मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, सिखाने वाले मिल जाएंगे, उड़ाने वाले मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिस वक्त तुम इस शरीर की परिणति के बाद, चाहे तुम कितने ही दिन जियो, मरोगे जरूर, कुछ न कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। और जब मरोगे तुम्हारे साथ तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा संबंधी परिवार, तुम्हारी कोई भी उपलब्धियां संसार की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, सब यहीं रह जाएंगे। अकेले जाओगे, और अकेले भी जाओगे, नंगे होकर जाओगे। जिन वस्तुओं की लब्धियां बनाए बैठे हो ये भी सब उतर दिए जाए, चला दिए जाए। लेकिन संत महात्मा तुम्हें मरने के बाद जो तुम्हारी अनंत जीवन की पगडंडी होती है, दिशा होती है, राह होती है, उसका तुम्हें संबोधन करते हैं। इसे दुनिया में संतों के अलावा कोई नहीं सिखाता। जो मरने के बाद तुम्हारी शुभ दिशा होगी, जो मरने के बाद तुम्हारे स्थूल शरीर को छूटने के बाद जो सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा होगी अपने स्रोत की तरफ को, उसको, उस विद्या को, उस कला को, उस साइंस को संतों के अलावा कोई नहीं सिखाता। और हमने कहीं लिखा है, जिस जन्म का अंत न मृत्यु हो वह जन्म हमें अब जीना है। इन सारे शरीरों का अंत, इस जन्म का अंत मृत्यु होता है। लेकिन जब सतगुरु की शरण में हम पहुंच जाते हैं तो वो हमें ऐसे जीवन जीने की शुभ दिशा देते हैं कि इस जीवन का अंत मृत्यु नहीं होता, बल्कि अनंत जीवन से जुड़ाव होता है, अनंत जीवन से उसका संबंध होता है। तो आप ज़्यादा लंबी बात न करके बस यही क्योंकि आज मेरे को तो उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, गायक बहुत आए हैं, और इनके भजनों का भी आनंद लेना, क्योंकि ये सब मुझे फिर बाद में डांटते हैं, आप ही कहते रहे हमारी नहीं सुनी, तो इनके भी सुनना। दो बातें याद रखना, ये बहुत लाडला गांव है, और इस गांव में लाडला गांव के साथ साथ एक सोने में सुहागा, या यूँ कहो कि जो एक विशेष सुगंध ये है कि यहाँ मेरे परिवार राज स्वयं सत्संग व्यास का डेरा भी है, ये मेरा परिवार है। बहुत अच्छी बात है। बस शराब से, मांस से बहुत लोगों के जीवन को देखा है मैंने, इस बेहोशी की जिंदगी में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा के प्रतिनिधियों को भूल जाते हैं, उनसे दूर दूर भागे ढूंढते हैं, पाखंडों में, अंधविश्वासों में, ढोंगों में, बाह्य साधनाओं में, क्रियाओं में, कर्मकांडों में घूमते विचरते रहते हैं। लेकिन अंतर्मुखता, इंट्रोवर्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अपने भीतर बैठे परमात्मा की प्राप्ति का जो सूत्र है, स्वानुभवी होने का, औरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा नहीं हो जाता। कबीर ने देखा हो, नानक ने देखा हो,
स्वामी महाराज ने देखा हो, बुद्ध ने देखा हो, महावीर ने देखा हो, रविदास ने देखा हो, उनकी आंखों के साथ कृष्ण की आंखों, कृष्ण को अर्जुन ने देखा हो, अर्जुन की आंखों के साथ वो रूप विलीन हो गया, क्षीण हो गया। तुम्हारा क्या? तुम्हारे भीतर तुम्हारा राम बैठा है, कृष्ण बैठा है, बुद्ध बैठा, महावीर बैठा, कबीर बैठा, नानक बैठा। इसे अपनी आंखों से देखो और अपने कानों से, जिसे अनंत शब्द कहते हैं, अपने कानों से उसके ध्वनि को सुनो, उसकी आवाज को सुनो, अपनी आंखों से उसके प्रकाश को देखो, जो तुम्हारे बैठे भीतर बैठा इंतजार कर रहा है। बस उसका सूत्र जिंदे सतगुरु, मौजूदा सतगुरु, वर्तमान सतगुरु के हाथ से ही मिलेगा, मुर्दों से नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा और आपसे एक विशेष अपील ये करूंगा कि अगर भूल से कुसंगति करके तुमने शराब, मांस, जुआ, अन्न, जिससे तुम्हारा लोक भी बिगड़ता है, जिससे तुम्हारा परलोक भी बिगड़ता है, तुम्हारा ये भी जीवन बिगड़ता है और तुम्हारे आश्रितों का भी जीवन बिगड़ता है, इन अवगुणों से बचकर कुछ समय जितना भी हो सके परमात्मा के भजन, सुमरन, ध्यान, सेवा, सत्संग के लिए निकाला करो। बस यही तुम्हारी रूहानियत की यात्रा होगी, यही तुम्हारी रूहानियत का लाभ होगा। शरीर तो जन कितने छूटते चले आए हैं, तुम्हें याद नहीं कितनी संतानों के बाप बने हो, कितने पतियों की पत्नी और पति बने हो। ये तो दौर चलता रहेगा। अगर ये दौर छुड़ाना है तो अपने घर जाना है जहाँ से तुम यहाँ आए हो। राधा स्वामी अपने स्वामी जाऊं माया
चरे छोड़ा चौथे लोग माई ठहराया जहाँ से आया वहीं पठाया जीव चेताए गए सतलोका कैसन का भवे सागर सोखा भूदत्त जैसा दीन बचाया पार किया जो शरणा आया ज्ञान दास प्रभु अंतरयामी तुम्हारे चरण आनंद नमामि अपने स्वामी जी की मैं आरती